मिनट का। देखो आज हम एक सेकेंड, ये क्या हो गया? इसका बार कहाँ चला गया? किरचॉफ फर्स्ट लॉ के नाम से भी इसे जाना जाता है, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं इसे, जंक्शन रूल भी कहते हैं, इन शॉर्ट केसीएल भी कहते हैं, है ना। केसीएल से बहुत ज़्यादा ये फेमस है, केसीएल केसीएल इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और क्या कहता है केसीएल? केसीएल कहता है कि एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब क्या हुआ कि जंक्शन के अक्रॉस, जंक्शन में जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जाएगा। ठीक है बेटा, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक इंटरप्रेट करती हैं, पर सबका मीनिंग, सबका जो खुलासा होता है वो तकरीबन एक ही बात होती है। ठीक है, कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन में जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ अपन डिस्कस करते हैं, जंक्शन क्या होता है। जंक्शन, व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन क्या होता है बेटा? जंक्शन एक पॉइंट होता है सर्किट में वेयर थ्री और मोर वायर्स मीट। तो सर्किट के अंदर जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर तीन या तीन से ज़्यादा वायर मिलते हैं। बेटा दो नहीं चलेंगे, कम से कम तीन पॉइंट्स, तीन जंक्शन होना चाहिए, तीन वायर्स होना चाहिए, है ना। या तीन से ज़्यादा भी चलेंगे पर तीन से कम नहीं हो। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है आपको यहाँ पर, ये एक जंक्शन हो गया, ये एक सेकंड एग्जांपल दे रखा है, ये भी एक जंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें अब केसीएल क्या कहता है? केसीएल ये कहता है हमारा कि अगर यहाँ से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, जंक्शन में, और यहाँ से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो बेटा एक करंट एंटरिंग हो गया, है ना, करंट एंटरिंग। तो क्या कहता है? करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू करंट लीविंग। ठीक है, तो करंट एंटरिंग इक्वल्स टू कितना होगा? करंट लीविंग। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? ये 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इन दोनों का सम 9 होगा। तो लीविंग जो करंट होगा, एंटरिंग करंट 9 हो गया टोटल, तो लीविंग करंट भी कितना होगा? 9 एम्पियर का होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरा जंक्शन दे रखा है, क्या कि जिसमें मान लो एक करंट है I1, वो एंटर कर रहा है, दूसरा करंट है I2, ये भी एंटर कर रहा है, ठीक है, और तीसरा करंट है I3, ये जंक्शन को लीव कर रहा, छोड़ रहा है, बाहर जा रहा है, और फोर्थ करंट है I4। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू KCL व्हाट विल हैपन? अकॉर्डिंग टू KCL आपका I1 प्लस I2 इज इक्वल टू होगा I3 प्लस I। ये बेटा KCL कहता है। ठीक है, अब कुछ बुक्स में इसको ऐसा भी कहा गया है, सम ऑफ जंक्शन, सम ऑफ ऑल द करंट अक्रॉस द जंक्शन इज इक्वल्स टू 0।
ये मैंने लिख दिया है, जो उसकी जैसा उनका स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि टोटल करंट अक्रॉस द जंक्शन इज 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन से चीज़ निकल सकती है। ठीक है, आपका I1 करंट प्लस I2 करंट, अब आप दोनों करंट को इस तरफ लेकर आओ तो ये -I3 -I4 और इधर क्या बचा, 0 बचा। तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अक्रॉस द जंक्शन सम ऑफ ऑल करंट इज 0। ठीक है बेटा, अब इसको हम थोड़ा सा और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक ये सर्किट है, इसको बेटा नाम दे दो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा एक 4 6 आपको ना पॉइंट्स दे रखे हैं। अब मुझे इसमें से बताओ आप लोग कमेंट करके, इसमें जंक्शन कौन कौन से हैं, जंक्शन कौन कौन से हैं, विच वन इज जंक्शन। ठीक है, विच वन इज जंक्शन एंड विच वन इज नॉट, जरा बताओ। देखो इसको फिर कमेंट बॉक्स में सेंड करो। जल्दी देख लो इसे, ताकि हमें ना जंक्शन की डेफिनेशन पहले हमें क्लियर हो जाए। अंजुम ने कहा 2 and 5 आर जंक्शन, नौशी ने कहा 2 and 5 आर जंक्शन। चलो ठीक है, देख लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पर है ना 3 वायर जुड़ रहा है इस जगह पर, 1 2 3, तो ये जंक्शन है। यहाँ पर भी 3 वायर जुड़ा है, ये भी जंक्शन है। पर यहाँ पर सिर्फ 2 वायर जुड़ रहे हैं तो ये जंक्शन नहीं है। 3 जंक्शन, यहाँ पर 2 वायर जुड़ा है, ये भी जंक्शन नहीं है। 4, यहाँ पर 2 वायर जुड़ा है, ये भी जंक्शन नहीं है। 6 भी जंक्शन नहीं है। तो इनको बेटा क्या कहते हैं, जहाँ पर 2 वायर मिलते हैं उसे हम कहते हैं नोड। ठीक है, तो आपका नोड यहाँ पर कौन कौन से हो गए, जंक्शन हो गए हमारे 3 और 5, और नोड नोड हो गए 1 3 4 and 6। These are the nodes। ओके, क्लियर है सभी को। क्लियर है सभी को। चलो, अब बेटा ये जो केसीएल है, ये केसीएल बेटा, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, ये जो आपका लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन चार्ज होता है कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज लीव करेगा, छोड़ेगा जंक्शन को। जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर जाएगा पर यूनिट टाइम। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, अमाउंट पर यूनिट, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका लीविंग, एंटरिंग, एंटरिंग। इक्वल टू किसके होना चाहिए, ये इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जो कि ये जो लीविंग है। ठीक है बेटा। अच्छा, डी, ये हो गया आपका डी क्यू बाई डी टी, ये हुआ डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी बेटा हमने पढ़ा था ये क्या होता है, ये होता है करंट। इसका मतलब हो गया करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू
करंट लीविंग। ठीक है बच्चों, छोटी सी बात है ये, मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अभी सिंपल हमारा रूल है, उसके ऊपर हमें ना क्वेश्चन करते हैं कुछ। अब देखो हमारा क्वेश्चन है, जी, इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट आई वन दे रखा है -0.3 एम्पियर, करंट आई फोर दे रखा है 0.8 एम्पियर, एंड करंट आई फाइव इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। दीज आर द वैल्यूज ऑफ करंट्स विच आर गिवन। ओके, नाउ द फाइंड द करंट आई टू, आई थ्री एंड आई सिक्स रिस्पेक्टिवली आर। अब आपको बताना है कि आई टू, आई थ्री और आई सिक्स की वैल्यू क्या होगी इन ऑप्शन में से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले अपन आते हैं आई वन पर। आई वन दे रखा है -0.3 एम्पियर, माइनस में दे रखा है, मतलब ये हुआ कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन दे रखी है उसका उल्टा फ्लो होगा। जब भी बेटा करंट की वैल्यू माइनस में आती है तो मतलब ये समझो कि जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो मतलब ये हुआ कि करंट की डायरेक्शन आई वन की डायरेक्शन ऐसी होगी, और ये कितना होगा 0.3। ठीक है बच्चे, होते 0.3 ऊपर जा रहा है और ये 0.3 यहाँ पर भी आएगा। ठीक, अब सुनो, ये करंट आपका आई फाइव दे रखा है 0.5, मतलब ये जो करंट जा रहा है यहाँ पर ये होगा बेटा 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर भी 0.5, एक सेकंड सॉरी, 0.5 ही दे रखा है, ये 0.4 दे रखा है, 0.4। तो यहाँ पर भी करंट कितना होगा 0.4। ठीक है, और बेटा ये करंट गया आगे और यही करंट आई सिक्स बन रहा है, मतलब आई सिक्स कितना होगा, ये होगा 0.4। क्लियर है? देखो ये आई फाइव यहाँ पे दे रखा है, ये आई फाइव फ्लो हो रहा है इस टर्मिनल में, और ये आगे जाके यहाँ पर कोई टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल नहीं है, यही करंट आगे जाएगा, मतलब आई सिक्स भी हमारा कितना होगा 0.4 होगा। तो बेटा आई सिक्स की वैल्यू तो आ गई, आई सिक्स की वैल्यू आ गई 0.4। ठीक, अब सुनो, इधर आपका 0.4 आ रहा है, ठीक है, इधर 0.3 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं आपका आई फोर यहाँ पे दे रखा है, ये है आपका 0.8। ठीक है, ये 0.8 है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। और आई फाइव, अब ये जो आई फोर है ये दो करंट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, दो टर्मिनल मिल रहा है ना आगे, ये आई फाइव के अंदर और आई थ्री के अंदर डिवाइड हो रहा है। अब आई फाइव आपका कितना है, आई फाइव 0.4 है, तो आई थ्री कितना होगा, आई थ्री होगा आपका आई थ्री 0.5 माइनस 0.4, क्योंकि आई 0.8 में से 0.4 इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा, 0.8 में से उतना माइनस कर दो तो बच्चा 0.4, मतलब ये हुआ कि आई थ्री भी आपका कितना होगा 0.4। ठीक है बच्चों, आई थ्री है आपका 0.4। अब आई टू की बात करते हैं। अब इधर देखो, यहाँ से करंट आ रहा है 0.3, यहाँ से करंट आ रहा है इस तरफ से 0.4, और यहाँ से करंट आ रहा है 0.4। ये तीनों करंट, ये तीनों तीनों करंट जा रहे हैं आई टू के वहाँ पर, जिस टर्मिनल में आई टू है। तो आई टू कितना हो जाएगा, आई टू होगा बेटा आई 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4 इक्वल टू होगा बेटा ये 1.1। ठीक है, तो आपका आई टू आ गया 1.1 और आई थ्री आ गया 0.4। आई थ्री अपन ने अभी निकाला था 0.4, और आई टू अभी हमने निकाला 1.1। ठीक है, तो देखो कहाँ पर मिल रही है 236, तो ये 2 की वैल्यू दे रखी है, सही है हमारी 0.4 0.4। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, ये सभी को क्लियर है? जो जिस करंट की वैल्यू तुम्हें समझ में नहीं आई हो वो कमेंट करो, 1 2 3 4 ऐसे।
नौशीन को क्लियर है ये, इकरा को भी क्लियर है, 3 लोग बचे हैं बस। पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए जी, एक और क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन दे रखा है, फिगर शोज 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विथ स्विच एस। स्विच एस से कनेक्टेड है, इनिशियली द स्विच इज ओपन। इनिशियली स्विच ओपन है, तो बेटा स्विच ओपन होता है मतलब पाथ आपका ब्रेक है, तो मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। व्हेन द स्विच इज एस इज क्लोज, फाइंड द करंट पास थ्रू इट। अब क्या होगा, स्विच आपका क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, कनेक्ट हो गया, तो मतलब यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द करंट पास थ्रू इट। तो इस स्विच के अक्रॉस यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है ये ए नोड पर 20 वोल्ट का 20 वोल्ट का वोल्टेज है, बी पर 5 वोल्ट वोल्टेज है, और इधर ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो बेटा देखो करंट फ्लो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा, आपका यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा, इस करंट को नाम दे दो I1। ठीक है बेटा, ये लो पोटेंशियल की तरफ ऐसे फ्लो हो रहा होगा, और ये भी इधर से भी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे ग्राउंडेड है, मतलब इसका यहाँ पे वोल्ट कितना होगा, पोटेंशियल यहाँ पे 0 होगा इस पॉइंट पर, तो इधर भी करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इस करंट को हम नाम दे दो I2। अब बेटा जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा उसको हम नाम दे देते हैं I3, या I नाम दे दो सिंपल। ठीक है, अब इस नोड पर अब सारे नोड चेक कर लो, सभी जगह पर वोल्टेज हमने दिया हुआ है। देखो एक नोड ये दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, पर एक ये वोल्ट, ये एक पॉइंट बचा हुआ है, यहाँ पर कुछ वोल्ट नहीं दे रखा है, कुछ वोल्टेज नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स। ठीक है बेटा, जहाँ पर वोल्टेज नहीं दिया हुआ होता है वहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स। अब सुनो, अब कहानी क्या है, केसीएल लगाओ, अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या होता है, आपका करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो करंट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, करंट लीविंग कितना हो गया आपका I इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो गया आपका I1 प्लस I2। ठीक है, अच्छा बेटा एक करंट होता है, करंट, करंट ये हमने पढ़ा था क्या होता है, डेल्टा V अपॉन R, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है, ये हमको पता है। ठीक है, अब हम ये इक्वेशन ये लगा देते हैं, तो सबसे पहले आपका है I, है ना, इक्वेशन में, ये आपकी वन इक्वेशन को हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो ये देखो फिर से लिख देता हूँ मैं इसको I1 प्लस I2। अब बेटा I कितना होगा, देखो I होगा डेल्टा V अपॉन R। डेल्टा V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, देखो ये एक पोटेंशियल ये x है इधर, और इधर पोटेंशियल कितना है 0, और करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और जो चेंज होता है डेल्टा, ये क्या होता है, ये होता है बेटा हायर माइनस लोअर। तो हायर की वैल्यू यहाँ पर x हायर है और इधर 0 वोल्ट है, लोअर है, तो ये होगा x माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है इसका 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट हो गया। ठीक, इज इक्वल्स टू I1 कितना है, I1 इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हाई पोटेंशियल 20 है और लोअर पोटेंशियल क्या मानेंगे, करंट फ्लो 20 से x की तरफ हो रहा है, मतलब क्या होगा 20, करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होता है,
तो 20 हाई पोटेंशियल होगा तो 20 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना बचा 2 ओम, तो ये लिख दिया अपने 2 ओम प्लस I2। अब I2 की वैल्यू क्या होगी, हायर पोटेंशियल 5, क्योंकि ये ना 5 से x की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हाई पोटेंशियल हो गया आपका 5 माइनस एक्स अपॉन 4 ओम। बेटा इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब अपने को सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है। एक काम करते हैं, इसको आसान के लिए अब ये डिवाइड वाला क्या करते हैं, हम डिवाइड को कट करने के लिए जो 4 है इसको हटाने के लिए दोनों तरफ 2 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी 2 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई हो गया, इधर 4 है, इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया दोनों में और 1 की जगह लिख दिया 2/2, 2/2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी बेटा 2x माइनस 0/4 इक्वल टू 20 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन 4। इससे क्या होगा बेटा, इससे फायदा होगा कि हमारा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरफ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट गया, इधर भी किया तो दोनों कट गए, 4 4 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब हमारी सिंपल इक्वेशन बची, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपकी हो गई 2x इक्वल टू 40 माइनस 2x प्लस 15 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये आपकी होगी सारे जो सिमिलर टर्म्स है वो एक साथ लिख लेते हैं। तो ये बेटा 5 को मैंने 15, हाँ ये 5 है, ये मैंने ब्रैकेट को ऐसा, ये 5 है। तो 40 प्लस 5 2x इक्वल टू 40 प्लस 5 कितना हो गया, 40 प्लस 5 हो गया 45 माइनस या माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स हो गया माइनस 3x। ठीक है, अब 2x को उधर ले गए, ये हो गया आपका 45 माइनस, या एक काम करते हैं 2x को उधर लेके नहीं जाते हैं, 3x को इधर ले आते हैं। ये हो गया आपका 2x प्लस 5x इक्वल टू 45। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 2x प्लस 3x इक्वल टू 45। ये बेटा हो गया 5x इक्वल टू 45 और आपका x हो गया 45 अपॉन 5 इक्वल टू 9। ठीक है, अब बेटा ये 9 वोल्ट क्या निकला है, ये 9x वोल्टेज निकला है, 9 वोल्ट आपका वोल्टेज निकला है। हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है किस पर, स्विच एस पर, स्विच एस पर करंट निकालना है। तो स्विच एस पर करंट कितना होगा, मैं इस जगह पर लिख लेता हूं। देखो आई कितना था, हमने लिखा था आई था आपका x माइनस 0/2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 9/2, 9 माइनस 0/2, ये आ गया 9/2 एम्पियर, या इसको हम लिखेंगे 4.5 एम्पियर। अब यहाँ पर जो है ना, आप थोड़ा सा डेसिमल नंबर सिस्टम है उससे आप फेमिलियर लेना, क्योंकि हम यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इसकी थोड़ी सी नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा स्टेप मार्किंग कर देता हूँ। अब बेटा ये I1 प्लस I2 ये होगी आपकी स्टेप नंबर ए, ये स्टेप नंबर बी, ये स्टेप नंबर सी, ये स्टेप नंबर डी। ठीक है,
अब इसमें किसी स्टेप में आपको डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज क्लियर टाइप करें। देख लो इसे, उसके बाद तो सब सिंपल मैथमेटिक्स है। क्लियर है, चलो। कौन कौन चला गया आज? इकरा, अंजुम, नौशीन, बस 3 ही लोग हैं। तैयबा सुहानी भी नहीं है। चलो क्या कर सकते हैं। चलिए जी, ये क्वेश्चन है, फाइंड द करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर पर आपको क्या निकालना है? आपको करंट निकालना है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर टर्मिनल बना हुआ है, वो है 4 वोल्ट का। यहाँ पर टर्मिनल पर 4 वोल्ट का वोल्टेज है। तो बेटा ये टर्मिनल है ना बेटा, इस टर्मिनल पर आपको करंट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई कर लो, कहाँ कहाँ पर वोल्टेज नहीं दे रखा है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक ये नोड है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं दे रखा है, इसको एक्स मान लो। ठीक है बच्चों, अब करंट को फ्लो करा दो। अब देखो यहाँ पर सबसे हाई वोल्टेज है 11 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर सभी जगह पर वैल्यू कम है, इधर 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है। तो बेटा हम कब क्या कर लेते हैं, करंट की डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं कि यहाँ से करंट हमेशा हाई वोल्ट से लो वोल्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ पर हम एक करंट ले लेते हैं, इसका हम नाम रख देते हैं आई। अब बेटा ये आई करंट चूंकि लो वोल्टेज की तरफ जा रहा है, 2 भी 11 से कम है, 3 भी 11 से कम है, 4 भी 11 से कम है, तो सारे करंट 11 से करंट जाएगा, वो बाकी टर्मिनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करंट की वैल्यू दे देते हैं I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3। ठीक है बच्चों, अब आपका KCL लगा दो। KCL वो क्या कहता है, अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग आई इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग। ये हो गया आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है बच्चों, अब I1 कितना होगा? करंट की क्या डेफिनेशन है? करंट होता है बेटा अपना I इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो 11 से x की तरफ जा रहा है, मतलब 11 हाई वोल्टेज है और x लो वोल्टेज है। तो करंट कितना होगा? करंट होगा आपका बेटा 11 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 ओम। ठीक है, इक्वल टू I1 कितना होगा बेटा? I1 ही है, x से 2 की तरफ जा रहा है, तो x हाई वोल्टेज मानना पड़ेगा, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन ऐसे लिए कि करंट x से 2 की तरफ जा रहा है। तो x माइनस 2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 6। ठीक, प्लस I2 कितना जा रहा है, x से वीक 3 वीक की तरफ जा रहा है, तो x माइनस 3 अपॉन 4। और बेटा ये होगा I3 x माइनस 4 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर है? अब देखो इतने सारे नीचे डिनोमिनेटर में नंबर्स दे रखे हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आना चाहिए? देखो इन सब का एलसीएम आएगा ना, वो 24 आएगा। तो हम सबको नीचे 24 बना देते हैं। 24 बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी जगह पर यहाँ पर 2 का और 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, यहाँ पर
6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? इक्वेशन बन जाएगी 2 11 माइनस एक्स अपॉन 24 इक्वल टू 4x माइनस 2 अपॉन 24 प्लस 6x माइनस 3 अपॉन 24 प्लस 3x माइनस 4 अपॉन 24। अब बेटा इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि हम इन सबको 24 यहाँ से आपको कट हो गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा? अब बेटा ऊपर न्यूमरेटर में बचा, यहाँ पर हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 11, इट इम्प्लाइज दैट 22 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 8 प्लस 6x माइनस 18 प्लस 3x माइनस 12। ठीक है बच्चों, तो इसको फिर हम करते हैं 12 22 18, ये सब बेटा हो जाएंगे 60। ठीक है, और माइनस 2x को इधर ले गए, इधर सब ये भी प्लस हो जाएगा, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2 4 6 6 से 12 12 और 3 15 15x। ठीक है, तो बेटा x कितना होगा? x होगा आपका 60 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो बेटा ये आपका x आ गया। अब करंट कितना होना चाहिए 12 वोल्ट में? करंट बेटा होगा I इज इक्वल्स टू 11 माइनस x अपॉन 12। हमें 12 वोल्ट 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है ना, तो 11 माइनस 4 होल अपॉन 12, बेटा ये होगा आपका 7 अपॉन 12 एम्पीयर। ठीक है, क्लियर है? अब अपन क्या करते हैं, एक काम और करते हैं, I1 I2 और I3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। I1 I2 I3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, देखो I1 कितना है? I1 है x माइनस 2 अपॉन 6। ये हो गया बेटा x माइनस 4, सॉरी एक सेकेंड, तो बेटा होगा ये 4 माइनस 2 अपॉन 6। ये हो गया बेटा 2 अपॉन 6, और ये होगा 1 अपॉन 3 एम्पियर। इसको डेसिमल में हम आगे लिख सकते हैं। I2 कितना होगा बेटा? I2 होगा x माइनस 3 अपॉन 4, ये होगा आपका 4 माइनस 3 अपॉन 4, ये होगा बेटा 1 अपॉन 4 मतलब 0.25 एम्पियर। I3 कितना होगा बेटा? I3 होगा x माइनस 4 अपॉन 8 मतलब 4 माइनस 4 अपॉन 8 इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 0 एम्पियर, मतलब I3 में जो आपने करंट माना था वहाँ पर कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। सारा करंट कितना, ये जो I करंट आ रहा है ये आपका 3 वोल्ट और 2 वोल्ट का जो टर्मिनल है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको हम देख भी सकते हैं, ये आप 7/12 करोगे, ये पूरा आप इसको डिवाइड करोगे, इन दोनों को आप 8 करोगे I1 और I2 को, इसकी वैल्यू I की बराबर आएगी। ठीक है, अब सुनो मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ। ये है आपकी स्टेप नंबर A, ये है स्टेप नंबर B, ये है स्टेप नंबर C और ये है स्टेप नंबर D। अब इसको देख लो, इसमें कहीं डाउट हो तो बताओ जल्दी।
क्लियर है क्या सभी को? अंजुम को क्लियर है, इकरा को भी क्लियर है, चलो ठीक है बेटा। चलिए जी, अब वो बाकी जो क्वेश्चन है ना केसीएल के, वो आपकी जो आपकी शीट मिलेगी उसमें सॉल्व करना। हम स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप रूल भी कहते हैं इसे। वो ये साइन करना ना आप आज के एक्सप्लेनेशन दे आगे कर दो हो जाएगा। हाँ क्या बात? हाँ अल्लाह का शुक्र है सब हो गया भाई ना, तो क्या चमकना हो तो वो अल्लाह का शुक्र है वो सब पता चल गया हमें, सब फोटा फोटी भी हो गई है। अभी बाहर गया था। चलिए, तो किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल लूप रूल, ठीक है। द तो केवीएल, इसको हम केवीएल भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं, और किरचॉफ सेकंड लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो, ठीक है। किसी क्लोज लूप के अंदर, किसी क्लोज लूप में जो वोल्टेज है ना, क्लोज लूप के अंदर, एक सेकेंड, क्लोज लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, ठीक है बेटा, इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज्ड लूप, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे एक छोटा सा एक सर्किट है और इसमें आपने बैटरी लगा दी है, तो इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो V3 है। अभी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसको आप V1 नाम दे दो, ठीक है। इसको आप V2 नाम दे दो। तो आपका केवीएल क्या कहता है? केवीएल ये कहता है बेटा, वो होगा सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज जीरो, मतलब V3 प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इन तीनों का जो सम होगा वो जीरो होगा, ठीक। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बैटरी है, बैटरी का जो वोल्टेज होगा यहाँ इन दोनों में डिवाइड होगा, तो V3 माइनस V2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या तरीका होता है, क्या किस तरीके से लिखते हैं बेटा, क्या रूल होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये केवीएल होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्किट है, ठीक है, ये इसके नोड हो गए, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। तो ये क्लोज लूप है, देखो पूरा क्लोज लूप है, पूरा क्लोज सर्किट है, और यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज होगा वन टर्मिनल का V1, यहाँ पर होगा V2, यहाँ पर होगा V3, यहाँ पर होगा V4, ठीक है। तो देखो इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होगा, इस टर्मिनल पर, इस टर्मिनल पर वोल्टेज होगा V2 माइनस V1,
इस टर्मिनल पे कितना होगा, अगर लूप अपन ऐसा ले रहे हैं, करंट को ऐसा फ्लो करा रहे हैं पूरा ऐसा, तो हायर टू लोअर के लिए देखें, करंट ऐसा 2 से 3 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो V3 माइनस V2, सिमिलरली V4 माइनस V3 और V1 माइनस V4, ठीक है बेटा। तो अब देखो क्या होगा, ये माइनस V1 से V1 कट, माइनस V2 से V2 कट, माइनस V3 से V3 कट, माइनस V4 से V4 कट, अल्टीमेटली नेट वोल्टेज कितना हुआ, नेट वोल्टेज डिफरेंस बेटा 0 हुआ, ठीक है। ये आपको और क्लियर होगा, ये आपको और क्लियर होगा जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है बेटा। इसका एक छोटा सा प्रूफ है, वो अपन नहीं करने वाला, ठीक है, अपना काम का नहीं है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो केवीएल होता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, आपको इसमें याद रखना है पोटेंशियल गेन, गेन और पोटेंशियल ड्रॉप, यानी वोल्टेज कम हो रहा है या बढ़ रहा है, यानी वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है, या वोल्टेज प्लस लेना है माइनस लेना है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है तो आपका पाथ डिपेंडेंट। ये सब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब तुमको सॉल्व क्लियर हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है कि पोटेंशियल गेन पोटेंशियल ड्रॉप ये होता है पाथ डिपेंडेंट। किस तरीके से पाथ डिपेंडेंट होता है, तो बेटा ये पॉइंट याद रखना। इफ पाथ, ये पॉइंट याद रखना, इफ पाथ goes from higher potential to lower potential, there is drop in potential। मतलब अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एंड इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज डे वी इज नेगेटिव, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो आपको जो डेल वी होगा, आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो डेल वी क्या होगा, आप नेगेटिव होगा। यानी आप हाई से लो की तरफ जा रहे हो ना, तो आपका डेल वी नेगेटिव होगा, ठीक है।
और अगर आप लो से हाई की तरफ जाओगे तो आपका डेल वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। वाइस वर्सा के मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डेल वी इज पॉजिटिव। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो एक रेजिस्टेंस है, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के लिए समझते हैं, फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए समझते हैं। अब देखो एक कंडीशन है, इसमें करंट ए से फ्लो हो रहा है, मान लो करंट ए से फ्लो हो रहा है, आई करंट ए से फ्लो हो रहा है। तो बेटा जब करंट क्या होता है, ये आपका आर रेजिस्टेंस है, करंट जो आपका फ्लो होता है ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है बेटा, और जो हमारा लूप है उसका भी डायरेक्शन आपने यही लिया है, ये आपको क्लियर होगा आगे। लूप क्या होगा, जो आपने पाथ लिया है या लूप लिया है वो भी बेटा सेम डायरेक्शन का लिया है। तो इस केस में क्या होगा, ये आपको याद रखना है, आपका जो डेल भी होगा, इस केस में बेटा डेल भी होगा, वो होगा माइनस आई आर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम हो तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, माइनस आई आर, मतलब नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा केस इसी में देखो, ये हम जो चीज़ समझ रहे हैं, ये सर्किट्स जो हमको मिलेंगे उनको सॉल्व करने के लिए, अब इसके बहुत 3-4 तरीके होते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं, पर मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको ये चीज़ फॉलो करना है। ठीक है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये तरीका आपको फॉलो करना है। और भी तरीके से, और भी अलग अलग तरीके से, इसका जो मैं बता रहा हूँ उसका उल्टी तरीके से भी आप काम कर सकते हो, पर जनरली ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो दूसरा है आपका करंट ऐसी फ्लो हो रहा है, ये आपका हाई टर्मिनल है, ये लो टर्मिनल है, और करंट आई वो ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, पर बेटा इस बार मैंने जो लूप लिया है, पाथ लिया है, वो अपोजिट लिया है, पाथ मैंने अपोजिट लिया है। अब मैं लो से हाई की तरफ जा रहा हूँ, पहले मैं पाथ हाई से लो की तरफ जा रहा था, अब पाथ मेरा क्या है, मैं लो से हाई की तरफ जा रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो आपका डेल्टा वी होगा ये होगा आई आर प्लस आई आर। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे हमारे। ठीक है, अब यही चीज हम सेल के लिए करते हैं, फोर्थ सेल। तो सेल, ये एक सेल है हमारा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल बेटा ये हाई हाई होता है, हाई वोल्टेज होता है, और नेगेटिव टर्मिनल ये बेटा लो वोल्टेज होता है। ठीक है, ये आपका प्लस, ये माइनस। अब बेटा पाथ आपका हाई टू लो है, पाथ लूप आपका हाई टू लो है, तो जो आपका डेल्टा वी होगा बेटा ये माइनस ई होगा। माइनस ई क्या है, ये ई है ना, इसका वोल्टेज है बैटरी का, तो चेंज इन वोल्टेज या वोल्टेज डिफरेंस ये कितना होगा, माइनस ई होगा। याद रखना बेटा ये जब हम हाई से लो चलेंगे। और दूसरा केस इसका डिस्कस कर लेते हैं, ये आपकी बैटरी है हाई लो प्लस माइनस। अब पाथ बेटा उल्टा है, पाथ हम अब लो टू हाई जा रहे हैं, पाथ बेटा लो टू हाई है, तो जो आपका डेल्टा वी होगा वो होगा प्लस ई। ठीक है, ये चीज़ अभी बैठे बैठे याद कर लो, फिर हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें अगर कहीं डाउट है क्या आप लोगों को, वैसे मैं इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपको समझना नहीं है, इसको याद रखना है।
इसको याद कर लो। जब रेजिस्टेंस आप करंट की और लूप की डायरेक्शन सेम होगी, आपका आईआर नेगेटिव होगा, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा, और अपोजिट होगी। बस इतना याद रखना है। इसका देखो ऐसे ध्यान मत रखना हाई टू लो टू लो, अब बस इतना ध्यान रखना, शॉर्टकट इसका ये हो गया, दोनों का शॉर्टकट क्या, करंट। रेजिस्टेंस के लिए अपोजिट डायरेक्शन, तो पॉजिटिव। ठीक है। और बैटरी के लिए आपको याद रखना है हाई टू लो तो नेगेटिव। बस ये 2 पॉइंट याद रख लो तो आपको आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलें आप क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए एक क्वेश्चन है सिंपल वाला, धीरे धीरे करके हम कठिन क्वेश्चन भी करेंगे। देखो आज ने जो जिन लोगों ने ना क्लास मिस कर दी ना, उन्होंने अपने 4 से लेकर 8 नंबर गवा दिए, क्योंकि ये केवीएल और केसीएल इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी जो ट्रिक्स है वो आज मैं बता रहा हूँ। कल हो सकता है इसके अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व और करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड। आज थोड़ा सिंपल वाले क्वेश्चन लेंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इनसे नहीं बनेंगे। चलिए जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा थोड़ा सा एक दो चीज़ और अपन देख लेते हैं इसमें। एक बार मैं लिख देता हूँ। अब पाथ की बात करते हैं हम। पाथ, इसके लिए तो 2-3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले वी कैन चूज एनी नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप। ठीक है ना, या लूप्स इन ए सर्किट। बेटा इसमें है ना, हम कितने ही क्लोज लूप सर्किट के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, कैसे ये भी हम देखेंगे। ठीक। दूसरा जो ये लूप होगा या पाथ जो होगा आपका, ये इसके दो तरीके से हम बना सकते हैं। या तो ये होगा क्लॉकवाइज, या होगा ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट है। तो इसमें आप लूप ऐसे बना सकते हो, ये एक लूप बना। ठीक। ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसी सर्किट में आप ऐसा एंटी क्लॉकवाइज पाथ भी ले सकते हो। दोनों सही है, दोनों से आपका आंसर सही आएगा, सेम आएगा। ठीक है। अच्छा इसमें करंट की वैल्यू के लिए बेटा ध्यान रखना, करंट की वैल्यू जो डायरेक्शन होती है हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हाई टू लो, लो टू हाई भी लेते हैं। पर होता ये है कि अगर आपका आंसर माइनस में आया, तो मतलब ये हुआ कि आपने जो डायरेक्शन ली थी, करंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। ठीक है। और नंबर ऑफ लूप्स भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्किट है आपके पास में,
तो बेटा लूप आप ऐसे भी ले सकते हो सभी में, क्लॉकवाइज, या आपकी मर्जी हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपने शुरू में एंटी क्लॉकवाइज लिया तो सभी में क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, या सब किसी ने आप स्टार्टिंग में एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो सभी में एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा भी ले सकते हो कि पहले आपने क्लॉकवाइज ले लिया CW, बाद में आपने लास्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। कैसे भी कर सकते हो, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले करंट फ्लो कराते हैं, है ना। सबसे पहले करंट फ्लो कराते हैं इसमें। तो देखो ये बैटरी है, तो ऑब्वियसली बात है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट फ्लो होता है ना बेटा आउटसाइड द सर्किट, ये लिख देता हूँ मैं, इन बैटरी आउटसाइड करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जनरली बेटा यही होता है, पर आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। पर जनरली अपन कोशिश ये करते हैं कि हम ये वाला तरीका फॉलो करते हैं। तो करंट को फ्लो कराने के लिए पॉजिटिव से देखो करंट ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, वो यहाँ से करंट निकलेगा। तो ये करंट निकला, इसको आप आई नाम दे दो। ठीक है, ये करंट यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये आई होगा, क्योंकि कोई टर्मिनल बीच में, जंक्शन नहीं बीच में। यहाँ पर भी कितना होगा, यहाँ पर भी आई होगा। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जितना करंट आपने बैटरी से बाहर निकालना है उतना ही करंट आपको बैटरी के अंदर पहुंचाना है। ठीक है, जितना करंट आपने बैटरी से बाहर निकाला है उतना ही करंट आपको बैटरी के अंदर पहुंचाना है। अब सेकंड काम क्या करो, सेकंड ये करो कि आप लूप बना लो एक। अब लूप जो है आप कैसे भी बना सकते हो, मैं ये बना रहा हूँ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसको थोड़ा सा मैं आपको फील कराना है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो। ये मेरा लूप बन गया। ठीक है, लूप मेरा यहाँ से चला ABCD, या तो इसको मैं दो तरीके से नाम दे सकता हूँ, 1 या ABCD। ठीक है, तो लूप 1 या लूप ABCDA कैसे भी लिख सकते हो बेटा। ये बोर्ड के लिए बता रहा हूँ मैं तुमको, ऐसे लिखना है ABCDA या लूप 1। बाकी आपको एग्ज़ाम में, जो आपकी नीट की एग्ज़ाम है उसमें आपको टाइम बचाना है। ठीक है, इतना सब कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट लूप बनाओ, इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो लूप हम ABCD की बात करते हैं, ये लूप। अब शुरुआत करते हैं, हमेशा शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से, ए से शुरू कर दो, ये बेटी से शुरू कर दो। अपन शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, तो जहाँ से शुरू करा वहीं पर उधर ही आना है। अपन जनरली बेटी से शुरू करते हैं। तो देखो करंट लो टू हाई, देखो अभी हम लूप जा रहा है, लूप हमारा जा रहा है ए से जा रहा है, इस बैटरी के अक्रॉस कैसे जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है। इस बैटरी के अक्रॉस जो हमारा लूप जा रहा है, जो हमारा पाथ है वो लो टू हाई है। और लो टू हाई जो हमारा पाथ होता है उसके लिए हम क्या लेते हैं, वोल्टेज हम लेते हैं पॉजिटिव। सबसे पहले KVL अकॉर्डिंग टू KVL क्या होता है, KVL सम ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन इज 0। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी, अब पहला वोल्ट ये है आपका 6 वोल्ट, इसको प्लस लोगे। क्यों प्लस लोगे, क्योंकि आपका जो पाथ है ना वो माइनस टू प्लस की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ से चले ऐसे चले तो क्या आ गया आपका 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर वोल्टेज होगा 2 इंटू आई। अब साइन क्या लेंगे, साइन देखो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी ए से है, और लूप की वैल्यू भी कैसे जा रही है, ए से जा रही है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव वोल्टेज डिफरेंस। अब इधर चलो, ऐसे गया लूप में, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा आई वो भी ऐसे है, और लूप की डायरेक्शन भी ऐसे है, तो मतलब माइनस माइनस वोल्टेज कितना होगा, आई
सॉरी 1 वोल्ट, आपका जो रेजिस्टेंस 1 है इंटू आई, ठीक है, ये सब इक्वल टू होगा 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? इक्वेशन बनेगी 6, ये वोल्टेज लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट नहीं लिखते हैं उसमें, वो 6 माइनस 2i माइनस आई इक्वल टू 0, और ये होगा 6 माइनस 3i इक्वल टू 0। ठीक है, इससे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? करंट की वैल्यू आएगी, 6 को इधर ले गए माइनस 3i, 6 को इधर ले गए तो -6 -6 माइनस कैंसिल, आपका आई हो जाएगा 6/3 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ। ये सर्किट एक बार फिर से समझना है तो इसको मैंने दे दिया पॉइंट नंबर ए, ये इक्वेशन नंबर है पॉइंट नंबर बी, बस बाकी तो सब सिंपल है। ये देख लो, इसमें तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझे बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? नौशीन को क्लियर है, अंजुम को क्लियर है? चलो ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन है, फाइंड द करंट आई। ये करंट आई आपको दे रखा है, ये करंट आई आपको निकालना है, करंट आई आपको निकालना है। अब बेटा देखो, इसमें दो बैटरी दे रखी हैं, तो दो बैटरी दे रखी हैं तो आप करंट दोनों से निकाल सकते हो, पर इस क्वेश्चन में दोनों से नहीं निकालना है, इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पर करंट ऑलरेडी दे रखा है, आई से निकालना है। आई मतलब आप है ना, या तो इससे निकालो, 9 वोल्ट की बैटरी से करंट निकालो, या 3 वोल्ट की बैटरी से करंट निकालो। मैं प्रेफर करता 9 से, क्योंकि 9 का वोल्टेज आता है तो करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए था आपका। पर क्या हुआ, अब आपको क्वेश्चन में आई दे रखा है तो हम 9 वोल्ट से नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों से एक साथ भी करंट निकाल सकते हैं, मगर इसमें हम चूंकि आई दे रखा है तो हम सिर्फ ये आई करंट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब आई करंट यहाँ से निकला तो यहाँ पर भी आई करंट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आई करंट फ्लो होगा बेटा, इधर भी आई करंट फ्लो होगा, इधर भी आई करंट फ्लो होगा, और बैटरी में आई करंट आपका जाएगा। अब इसमें लूप ले लो, लूप अपन लेते हैं अगेन क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मैंने लूप ले लिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने लूप फर्स्ट, तो लूप फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब फिर से आ जाओ यहाँ पर, 3 बैटरी से करंट वो निकालते हैं, अपन इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट लूप जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई जाएगा तो हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव, मतलब 3। ठीक है, इसके बाद माइनस, इधर देखो, यहाँ पर 2 वोल्ट पर जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, लूप भी ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही, डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो मतलब माइनस होगा, -2i। तो इधर गए, इधर करंट भी ऐसे जा रहा है और लूप का डायरेक्शन भी ऐसे ही है, तो -1i। अब इधर, इधर भी लूप का डायरेक्शन भी ऐसे ही है और करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो -2i। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो लूप का डायरेक्शन है ना वो हाई टू लो है। जब हाई टू लो होता है तो हमने देखा था कि हमें बैटरी के अंदर जब हाई टू लो हम जाएंगे
तो वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, तो 9 वोल्ट। अब यहाँ पर अगेन करंट का और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो -I। ठीक है बच्चों, इस तरफ लूप भी ऐसा जा रहा है और करंट भी आपका ऐसा फ्लो हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो 1 इंटू आई इक्वल टू -I। ये आपकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन इक्वल टू 0। ये हो गई बेटा आपकी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू केवीएल। अब थोड़ा सा इसको कर लो आप सॉल्व, तो देखो ये 3 -11 -9 ये होगा -6। ठीक है, यहाँ पे 2 3 5 6, ठीक है, -6I इक्वल टू 0। अब -6 इक्वल टू हो गया बेटा 6I, तो I कितना होगा, I होगा -6/6 इक्वल टू -1, है ना। तो I की वैल्यू कितनी आई, -1 एम्पियर। -1 एम्पियर आई, तो अगर आपको सिर्फ ऑप्शन में -1 दे रखा है, तो आपको ये वैल्यू पे टिक करना है। और इससे एक चीज़ और पता चलती है, यहाँ पर अपना आंसर आ गया। करंट जो दे रखी है ना, करंट असल उसकी करंट की डायरेक्शन ऐसे नहीं ऐसे हो। ठीक है, अब मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ये है आपकी इक्वेशन नंबर ए। ये सर्किट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इसको दे देता हूँ मैं स्टेप नंबर बी। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो देख लो, पूछ लो। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं आया मतलब क्लियर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इन द सेकंड शोन इन द फिगर फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच बीडी। ये जो बीडी ब्रांच है, इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए सबसे पहले करंट निकालो। इस 330 वोल्ट की बैटरी से निकालो, तो ये करंट निकलेगा यहाँ से, इसको हमने नाम दे दिया I1। ये I1 यहाँ पर गया, I1, ये I1 यहाँ पर भी गया। दूसरा बेटा, इससे चाहे करंट निकालो नहीं निकालो, इसको अपन एक बार क्या करते हैं कि करंट निकालते हैं इस बैटरी से, तो इसको नाम दे देते हैं I2। ठीक है, दोनों तीनों तरीके से काम हो सकता है, यहाँ पर भी I2 होगा और यहाँ पर भी I2 होगा। अब देखो, ये दोनों करंट आ रहा है और इस वाले टर्मिनल में जा रहा है, तो यहाँ पर कितना करंट होगा, यहाँ पर करंट फ्लो होगा I1 प्लस I2। ठीक है, अब I2 वापस जिस बैटरी में आया उसी बैटरी में वापस पहुंचाओ, तो यहाँ पर करंट होगा I2 और इस तरफ करंट जाएगा आपका I1। ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जितना करंट जिस बैटरी से निकला उतना करंट उस बैटरी में वापस आएगा, रिटर्न आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब लूप बना लो, इधर एक लूप बनाओ, इस लूप को नाम दे दिया आपने, इसे एंटी क्लॉकवाइज बना लो, क्लॉकवाइज बना लो, ये ऐसे, इसको नाम दे दिया लूप फर्स्ट। और इधर भी एक लूप बना लो एंड क्लॉकवाइज, इसको दे दिया सेकंड, लूप सेकंड। अब अपन लेते हैं लूप 1। लूप 1 में बेटा देखो, बैटरी से शुरू करो, लो टू हाई 30 वोल्ट प्लस, फिर दोनों का डायरेक्शन सेम है I1 का और लूप का, तो -6I1। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो माइनस रेजिस्टेंस कितना है 3, और करंट कितना बेटा, करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2 बीडी ब्रांच में। ठीक है, अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है, ये इक्वेशन हो गई, अपनी इक्वेशन बन गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो।
ये आपका 30 वोल्ट -6i1 -3i1 -3i2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी 30 -9i1 -3i2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 इज इक्वल्स टू 9, इधर गए दोनों ये RHS में तो पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस 3i2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बेटा हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब लूप सेकंड ले लो, यहाँ से चलो, कहाँ से, बैटरी के यहीं से चलो। अब यहाँ पे देखो हाई टू लो जा रहे हैं अपन, लूप का डायरेक्शन ऐसा है, हाई टू लो, तो क्या लेंगे -30। ठीक है, अब इधर देखो, जो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो लूप का डायरेक्शन आपका ऐसे ऊपर जा रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो क्या लेते हैं अपन, पॉजिटिव, इंटू 3, रेजिस्टेंस जो 3 है, वो करंट कितना फ्लो हो रहा, I1 प्लस I2। ठीक है, फिर आगे इधर इधर देखो, लूप का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसे जा रहा है लूप आपका, वो करंट का डायरेक्शन ऐसा अपोजिट है, तो फिर प्लस लोगे आप, +3i2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको खोलो, तो ये हो गया आपका -30 +3i1 +3i2 +3i2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आपकी बन जाएगी एट लास्ट, इसको सॉल्व करोगे तो 3i1 +9i2 इज इक्वल टू 30। यह है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा बेटा, एक काम और यहाँ पर हो सकता है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, इसको अपन इक्वेशन 1 और 2 नहीं करते हैं, नाम नहीं देते, हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 10 इक्वल टू 3i1 इक्वल टू +i2। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने गलती करी, यहाँ पर 6i2 है। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी i1 +2i2 इक्वल टू 10। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, 3i1 +i2 इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर है आपका i1 +2i2 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन माइनस कर लेते हैं। अब एक काम और करते हैं, अपन है ना 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन, उससे क्या होगा, यहाँ पर ये i2 हो जाएगा, तो i2 और i2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6i माइनस आई, तो बचा 5i1 इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना बचा, 10। ठीक है, अब i1 कितना होगा बेटा, i1 आपका हो जाएगा 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, आपको क्या निकालना था, i1 BD के अक्रॉस करंट निकालना।
ये तो आपका I1 निकला है। ये आपका I1 निकला है, तो I2 निकालो। सेकंड चीज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं या नीचे करते हैं यहाँ पर। जी हाँ, इक्वेशन नंबर, चलो नेक्स्ट पेज से चलते हैं। I1 कितना आया, 2 एम्पियर, और I1 2 एम्पियर था, और आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 ले लो चलो। आपका I1 था 2 एम्पियर, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 10, I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 10, I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये है आपका 2 एम्पियर प्लस 2 I2 इक्वल टू 10। एम्पियर लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 I2 कितना होगा, 2 I2 होगा बेटा 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। ये 2 I2 हो गया। I2 कितना होगा, I2 होगा 8/2 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो I2 कितना निकला बेटा अपना, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। अब आपको क्या निकालना है, आपको BD के क्रॉस करंट निकालना, BD के क्रॉस। तो BD के क्रॉस करंट कितना था, I1 प्लस I2। BD के क्रॉस करंट अपन ने निकाला था, वो क्या था ना, एज्यूम अक्रॉस BD, वो कितना था, I1 प्लस I2। तो I1 कितना है, 2, और ये 4, तो कितना हुआ, 6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि स्टेप मार्किंग करूं। नौशीन को क्लियर है, अंजुम को क्लियर है, ठीक है। अब चलो बेटा अपनी क्लास आज यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। ये आपने सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कल अपन थोड़ा से और अच्छे क्वेश्चन लेंगे, कल कुछ बच्चे और आ जाएंगे, है ना। अब मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन। एक होमवर्क दे रहा हूँ तुमको, सिक्स वोल्ट 2 ओम 1 ओम, 9 वोल्ट 3 ओम। तो बेटा ये पॉइंट है P, ये है Q, इस पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा ये आपको निकालना। फाइंड करंट अक्रॉस PQ, ठीक है। तो